गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है बीमा एक परिचय और उसका महत्व। हम इस चैप्टर के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि बीमा क्या है, उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, साथ ही साथ क्यों ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए आज के युग में। इस चीज़ को हम इस लेसन में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज हम पढ़ते हैं बीमा के बारे में। एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन इसका पढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज पूरे संसार के प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की जोखिम अनिश्चितताओं से घिरा है। हम कुछ भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जैसा कि आज का ये समय आप देख रहे हैं कि कब ये बीमारी किसी ने सोची थी कि कोरोना जैसी बीमारी, कोविड-19 जैसी बीमारी कभी हमारे सामने होगी, और जिससे पूरा संसार आज जूझ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को हर समय एक जोखिम रहती है कि कहीं वह इस बीमारी से ग्रसित ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो उसे अपनों को खोना पड़ जाए या स्वयं ग्रसित होकर, बीमार होकर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए। लेकिन इस अनिश्चितता के वातावरण के अंदर हमारे पास जो हम डरे डरे रहते हैं, सहमे सहमे रहते हैं, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हम अपने जो कार्य करने की जो क्षमताएं हैं उसको भी इस चिंता से या हम कह लें जोखिम से घिरे हुए होते हैं, तो हम पूरी तरह से अपने कार्यों का निष्पादन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो आज जो ये अनिश्चितताओं का वातावरण है, एक जोखिम का वातावरण है हमारे पास, हमेशा ये हमें डर सताता रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम खो दें। तो ये चिंता केवल मात्र एक सामान्य व्यक्ति को नहीं होती, वे दुनिया का कोई भी धनी से धनी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वह छोटे से छोटा सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे बड़ा उद्योग का मालिक क्यों ना हो, चाहे वह दुकानदार क्यों ना हो, कोई संस्था को चलाने वाला क्यों ना हो, चाहे वो कोई खिलाड़ी क्यों ना हो, कोई मजदूर क्यों ना हो, कोई अभिनेता या राजनेता, सभी को हर समय किसी न किसी हमारे आमने सामने, हमारे आसपास के वातावरण में अनेक जोखिम होती है। उस जोखिम से वह हमेशा खतरों से क्या रहता है, डरा हुआ रहता है। इतना ही नहीं, हमें किसी को अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है, किसी को अपने मृत्यु के बाद अपने परिवारजनों की चिंता होती है, किसी को प्राकृतिक आपदाओं की चिंता होती है कि उससे कहीं मेरी संपत्ति नष्ट नहीं हो जाए, मेरा मकान नहीं हो जाए, मेरा माल नष्ट नहीं हो जाए, मेरा मालिक मुझे छोड़ नौकरी से नहीं निकाल दे, कहीं मैं बीमार नहीं पड़ जाऊं, मेरा पैर नहीं टूट जाए। तो ये इतनी सारी जोखिमें हैं, अनिश्चितताएं हैं, और ये अनिश्चितताएं हमें हर वक्त घेरे रखती है और हमें चिंता में रखती है। तो इस परिणाम स्वरूप क्या होता है, हम अपनी क्रियाओं का निष्पादन भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो इन चिंताएं जो हमें रहती है, ये एक मनुष्य की जिंदगी का एक अभिन्न अंग है कि चिंताएं तो रहेंगी, लेकिन इन चिंताओं से अगर हमें कोई निश्चितता प्रदान मिल जाए या इनसे हमें सुरक्षा मिल जाए, तो हम अवश्य रूप से उसे अपने साथ रखना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे, उससे हम बचने का प्रयास करेंगे। इन सारी चिंताओं जो व्यक्तियों को ग्रसित रखती है, अनिश्चितताएं उत्पन्न करती है, उसके संबंध में फ्रैंक और नाइट द्वारा दशकों पूर्व एक विचार व्यक्त किया गया था, जो आज सिद्ध होता हुआ भी नजर आता है कि जोखिम अनिश्चितताओं का ही नाम है और अनिश्चितता जीवन की आधारभूत वास्तविकताओं में से एक है। यानी ये बिल्कुल रियलिटी है कि मनुष्य किसी न किसी जोखिम से हर समय घिरा हुआ रहता है और ये उसके जीवन का ये अभिन्न अंग है। जितना हम जिएंगे तो पग पग पर हमें कोई ना कोई अनिश्चितता या जोखिम घेरे रखती है। देखिए, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमें पढ़ाई की चिंता होने लगती है। पढ़ाई होने के बाद में हमारी शादी होती है तो हमें लगता है कि कहीं मुझे कुछ नहीं हो जाए, मेरे पीछे मेरे बच्चे होंगे, मेरा परिवार होगा, उनका क्या होगा, कहीं मेरी नौकरी तो नहीं छूट जाए। अगर वो सब होगा तो हमें बुढ़ापे की चिंता सताने लगेगी। तो ये अनिश्चितता जो है जीवन की एक वास्तविकताओं में से, कहते हैं ना कि इसके बिना तो व्यक्ति जी नहीं सकता है, ये जोखिम हर समय विद्यमान रहती है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या है, मनुष्य का स्वभाव है कि वे चाहता है कि वह सुरक्षित रहे, चिंता से मुक्त रहे। लेकिन हमारी चिंताएं खत्म नहीं होती, लेकिन मनुष्य अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कोई ना कोई उपाय हमेशा खोजता रहता है, और उन उपायों में से ही एक उपाय है जिसका नाम है बीमा, जिसे हम इंग्लिश में इंश्योरेंस भी कहते हैं। बीमा के बारे में पढ़ते हैं कि बीमा उतना ही पुराना है जितनी कि हमारी सभ्यता। प्राचीन समय से में इसका स्वरूप जो था वो था आपसी सहायता और सहयोग के रूप में था, और वर्तमान में बीमा का कार्य कौन करता है, लोग क्या करते थे, पहले आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते थे और किसी को जोखिम होती थी तो उसे सहयोग करके उसकी जोखिम को कम करने का प्रयास करते थे। लेकिन आज के वर्तमान युग में ये जो बीमा का कार्य है, अर्थात एक दूसरे की जोखिम से सुरक्षा करने का कार्य है, ये कौन करता है, कंपनियों और निगमों द्वारा संपादित किया जाता है।
इसके बारे में हमारे ऋग्वेद में भी बीमा के लिए योग क्षेम शब्द का प्रयोग किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, आप बुक में भी अंडरलाइन करें। योग क्षेम ये ऋग्वेद से लिया गया शब्द है। मनुस्मृति में भी वस्तु के क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, मात्रा की दूरी, संबंधित व्यय और योगक्षेम अर्थात जोखिम और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों से कर वसूल किया जाने का उल्लेख हुआ है। प्रारंभ में बीमा की जरूरत व्यापारियों को, व्यक्तियों को जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हुई, किंतु वर्तमान के अंदर बीमा का स्वरूप बदलता चला गया है। बीमा केवल मात्र सुरक्षा के लिए ही नहीं कराया जाता, बल्कि हर व्यक्ति अपनी छोटी छोटी बचतों के रूप में उसको इन्वेस्टमेंट करने की दृष्टि से उत्पादन में वृद्धि करने के अवसर भी बीमा के द्वारा आजकल उपलब्ध कराए जा सकते हैं। लोग क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी बचतों के रूप में, प्रीमियम के रूप में पैसा जमा कराते हैं, जो एक उसे निश्चित अवधि के पश्चात पुनः प्राप्त होता है, जिसमें उसे उसका ब्याज, उसके साथ में और भी बीमा कंपनियां उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं, तो जुड़कर वो राशि प्राप्त होती है। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी बीमा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है और दूसरा उत्पादन में वृद्धि के अवसर भी ये उपलब्ध करा रहा है। आज अगर हम बात करें कि मनुष्य जो अनिश्चितता और जोखिम से घिरा पड़ा है, वो एक बीमा ही है जो उसे क्या करता है, एक अच्छी तरीके से जीने का अवसर प्रदान करता है। बीमा एक व्यक्ति को, एक समाज को, व्यवसाय को, राष्ट्र को, सभी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट बनता जा रहा है कि आज अगर हम बात करें कि हमने आसपास में, आप अपने घर में ही पूछ के देखिएगा कि हमने किसी न किसी तरीके के इंश्योरेंस को खरीदा है, हमने उसका प्रयोग किया है ताकि हमें जोखिमों से सुरक्षा मिले। चाहे वह हमारे व्हीकल का इंश्योरेंस हो, चाहे हमारा हेल्थ इंश्योरेंस हो, या पापा ने कोई LIC ले रखी हो। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में माल और धन की सुरक्षा करने के लिए हमारा मकान है, गोदाम है, ये सब चीज़ें होती है। हम इसको भी प्राकृतिक आपदाओं से बचाना चाहते हैं, तो किसी न किसी रूप में आज इंश्योरेंस हमारी नीड बनता जा रहा, आवश्यकता बनता जाता है। इसके बिना हम इस जोखिम भरे वातावरण में, इस अनिश्चितताओं के वातावरण में चलना बहुत ही मुश्किल नज़र आता है। अमेरिकी विहान काल्विन कुलिस लिखते हैं कि बीमा वे आधुनिक साधन हैं जिसके द्वारा मनुष्य अनिश्चितताओं को निश्चितता में बदलने, असमान को समान बना सकता है। ये वह साधन है जिसके द्वारा सफलता को लगभग निश्चित किया जा सकता है। इसके माध्यम से ताकतवर कमजोर की सहायता के लिए अंशदान करता है तथा कमजोर ताकतवर के सहायता प्राप्त करता है, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वह किसी की कृपा प्राप्त करता है, बल्कि अधिकार प्राप्त करता है, क्योंकि जो उसने प्रीमियम के रूप में भुगतान किया है या बीमा खरीदा है, वे बीमा ही उसे जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है। यानी एक दूसरे के साथ बीमा मनुष्य धर्म के सुनहरे नियम के अनुसार कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? मनुष्य धर्म के सुनहरे नियम के अनुसार। और ये नियम क्या है? एक दूसरे का कष्ट मिलजुल कर सहन करना, यानी एक सबके लिए, सब एक के लिए। यहाँ पर इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो इंश्योरेंस क्रय करता है, जो सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है, जो निश्चितता प्राप्त करना चाहता है, तो इंश्योरेंस कंपनियां जो होती है उसके माध्यम से वे क्या करता है, उस इंश्योरेंस का जो पत्र होता है उसे खरीदता है, प्रीमियम चुकाता है। तो डेफिनेटली कि जब वो कुछ चुकाता है तो किसी चीज़ से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए चुका रहा है। तो ये तो मतलब नहीं है कि अगर मान लीजिए भविष्य में उसे कोई हानि होती है जिसके लिए उसने बीमा खरीदा है, तो जो बहुत सारे लोगों ने मिलकर अंशदान किया है प्रीमियम के रूप में, जो एक फंड के रूप में इकट्ठा हो जाता है, तो सबको तो नुकसान नहीं होता है, उसमें से कुछ लोगों को, किसी को होता है, तो वो जो प्रीमियम होता है वह उस निश्चित जिसको नुकसान पहुंचा है, जिसे हानि पहुंची, क्षति पहुंची है, उसको देकर सब लोगों में उसकी जोखिम को बांट दिया जाता है। इस प्रकार जो बीमा है उसका नियम होता है एक दूसरे के कष्ट को मिलजुल कर सहन करना, अर्थात एक के कष्ट को सभी के अंदर बांट देना होता है। पढ़ने जा रहे हैं बीमा की अर्थ और परिभाषाएं। देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से बीमा को अलग अलग तरीके से अपनी सोच के अनुसार, अपने दृष्टिकोण के अनुसार उसे परिभाषित किया है। सामान्यतः समाजशास्त्रियों ने बीमा को जोखिम से सुरक्षा का उपाय बताया है, लेकिन अर्थशास्त्री जो बीमा के अर्थशास्त्र को ध्यान में रखकर आर्थिक या व्यावसायिक आधार पर बीमा की परिभाषा देते हैं। तो कानूनी दृष्टिकोण रखने वाले जो हमारे विद्वान हैं वो बीमा को एक एग्रीमेंट मानते हैं, अनुबंध मानते हैं, जो बीमा कंपनी और बीमा करवाने वाले के मध्य होता है। इस प्रकार अनेक विद्वान हैं, उन्होंने बीमा की उपयोगिता के आधार पर,
उसकी प्रक्रिया के आधार पर, व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर परिभाषाएं दी है और उसको हम अच्छी तरह से समझें। इन सभी को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में हमने बांटा है। तो हम परिभाषाओं को 3 हिस्सों में बांट के अध्ययन करते हैं। पहली परिभाषाएं जो होती हैं उसे हम कहते हैं सामान्य परिभाषाएं। दूसरी परिभाषाएं होती हैं जो हम बोलते हैं वो है आपकी कार्यात्मक परिभाषाएं, और तीसरी परिभाषाएं जो है वो है अनुबंध परिभाषाएं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहली जो है वो हमारी है सामान्य परिभाषाएं। सामान्य परिभाषा में सर विलियम वेवरिज जो कहते हैं वो है कि सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है, यानी मिलजुल कर जोखिम उठाना ही क्या है, बीमा है। इस परिभाषा के अनुसार क्या है कि एक की जोखिम को जिसे वे अकेला सहन नहीं कर सकता, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक अपनी फैक्ट्री का बीमा कराया और उसके अंदर 10 लाख रुपए का माल है, तो 10 लाख का माल जल जाएगा तो मैं अकेला उसको नहीं उठा सकता, तो हम मिलकर 1 लाख व्यक्ति जो हम इंश्योरेंस कराते हैं वे मिलजुल कर अगर उसके 10 लाख को बांट ले तो हमें 1-1 रुपया देना पड़ेगा, उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, 10 लाख की जो जोखिम है उसकी भरपाई हो सकती है। तो सामान्यतः जो बीमा की परिभाषा है वो यही है कि सामूहिक रूप से मिलजुल कर किसी एक की जोखिम को उठाना। ठीक है, जॉन मैगी कहते हैं बीमा वह योजना है जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर किसी एकाकी व्यक्ति की जोखिमों को अपने कंधे पे लेते हैं। इसका मतलब भी यही है कि इसके अंदर बहुत सारे लोग मिलकर अंशदान करते हैं एक बीमा कंपनी को। बीमा कंपनी के पास प्रीमियम के रूप में जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें सबको जोखिम नहीं होती, उनमें से किसी एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 10 व्यक्ति को जो जोखिम होती है वह उन सब प्रीमियम चुकाने वाले हर व्यक्ति के मध्य बांट दी जाती है, अर्थात एक व्यक्ति की जोखिम अनेक व्यक्तियों के कंधों पर डालकर उसका बंटवारा कर दिया जाता है। तीसरी आती है जो है थॉमस के अनुसार बीमा क्या है, एक प्रावधान है जो एक विवेकशील व्यक्ति और आकस्मिक अथवा अवश्यभावी घटनाओं, हानियों एवं दुर्भाग्य के विरुद्ध करता है। ये जोखिम को बांटने या फैलाने का तरीका है, यानी जोखिम किसी एक की और उस जोखिम को उठाकर हम उसी तरह के सामान्य व्यक्तियों के अंदर उसका बंटवारा कर देते हैं, इसका नाम उन्होंने बीमा दिया है। इन परिभाषा से क्या स्पष्ट हुआ कि बीमा जोखिमों को फैलाने का सामाजिक एवं सहकारी यानी मिलजुल कर बांटने का तरीका है, जिसमें समान जोखिमों से घिरे व्यक्ति यानी एक समान जोखिमों से घिरे हुए व्यक्ति अपनी जोखिमों को दूसरे व्यक्ति या बीमाकर्ता को हस्तांतरित कर देता है अथवा सब मिलजुल कर सामूहिक रूप से उसे आपस में बांट लेते हैं। ये कहलाती है हमारी सामान्य परिभाषा। अब दूसरी परिभाषा के ऊपर चलते हैं जिसे हम कहते हैं कार्यात्मक परिभाषा।